रखे हुए हैं। हमको पूरा विश्वास है कि 11 तारीख को वो मत करेंगे और हम बड़े मत से, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और बिहार में आप देखेंगे 1 to 5 में मेरे जीत के अंतर का जगह होगा। तो मैं जिस दल में योगदान किया हूँ, उनके जब नेता इतने सच्चे हों और इतने कर्मठ हों, और जब उनके वादे पे कम समय में जब उन्होंने ये कर दिखाया बिहार के अंदर, तो जो उनका वादा आज के दिनों में है कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। लोग सवाल अनेकों करते हैं कि नौकरी देंगे कहाँ से देंगे। माननीय तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो ब्लूप्रिंट भी होगा, नौकरी भी होगी, राशि कहाँ से मुहैया किया जाएगा उसका भी ब्लूप्रिंट होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश का। इस वक्त हम मौजूद है हबीबपुर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेड हसन साहब हैं, क्योंकि आरजेडी से उनको टिकट मिला, आज नॉमिनेशन भी कर लिए। आइए मैं इनसे सीधा बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। तमाम नेता जब चुनाव का समय आता है तो वादे करके वादा भूल जाते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता ने ये सवाल आपसे किया है। वादा भूलना दोनों अलग अलग चीज है वैसा। और कोई भी लीडर, कोई भी नेता अगर वादा भूलता है तो आप ये समझिए कि उनके शीर्ष नेतृत्व से जब चूक होती है या वो भूलते हैं, तब निचले स्तर के नेता को भूलते हैं। मैंने जिस दल को ज्वाइन किया है, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं और उन्हें कर दिखाया है। 17 महीने की सरकार में उन्होंने कई वैकेंसी जनरेट किया, 5.5 लाख लोगों को नौकरी दी, कई संचिकाएं मूव की, जिसमें बाद में सरकार ने उसको नौकरी दिया, और कई विभाग में उनका योगदान रहा कार्यों को कराने में। तो मैं जिस दल में योगदान किया हूँ, उनके जब नेता इतने सच्चे हों और इतने कर्मठ हों, और जब उनके वादे पे कम समय में जब उन्होंने ये कर दिखाया बिहार के अंदर, तो जो उनका वादा आज के दिनों में है कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। लोग सवाल अनेकों करते हैं कि नौकरी देंगे कहाँ से देंगे। तो उनके पास एक विजन है, उनके पास एक ब्लूप्रिंट है। जब सरकार बनेगी हमारी, जब हमारे माननीय तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो ब्लूप्रिंट भी होगा, नौकरी भी होगी, राशि कहाँ से मुहैया किया जाएगा उसका भी ब्लूप्रिंट होगा। नाथनगर की जनता आपको जब वोट करेगी, क्योंकि वो आप पर भरोसा करके वोट करेगी, और यहाँ के दुख सुख आपको मालूम है, तेजस्वी यादव जी को नहीं मालूम है, तो आप इन चीजों पर कैसे खड़े उतरेंगे चुनाव जीतने के बाद? आप इस चीज को जान लीजिए कि हर वो व्यक्ति जब राष्ट्रीय जनता दल का वो कार्य करता है, कोई जिलाध्यक्ष हो, कोई प्रखंड अध्यक्ष हो, कोई विधायक हो, लेकिन उनका पावर स्टेशन तो उनके नेता होते हैं। तो आप उनकी समस्या जो आपके क्षेत्र में है, आप किस तरह से और कितना जल्दी वहां पहुंचा सकते हैं और उसका समाधान किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका दायरा अलग अलग है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आपके गांव समाज के स्तर से सुलझाई जा सकती, कुछ समस्या है जो प्रखंड स्तर से, कुछ समस्या है जो जिला स्तर से, कुछ समस्या है जो राज्य स्तर से। तो समस्या का आकलन और समस्या का पहचान और उसके निदान का तरीका हमारे पास है, और मैं करता भी रहा हूँ। क्योंकि हम आपको देखते हैं लगातार, आप सोशल वर्कर हैं, चूंकि तमाम जनता के बीच में आप रहते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जब चुनाव जीतने के बाद उन तक जो आपको समस्या पहुंचाना है, अगर वो आपके बातों को नहीं सुनेंगे, तो उसके लिए आप जनता के साथ खड़े होकर के क्या उनको फिर ये मैसेज अभी तक जो समस्या हमारे नजर में आई, जो मैं क्षेत्र में भ्रमण किया जी नौकरी छोड़ने के बाद, उस समस्या को लगभग 2 चीजें हैं उस समस्या में। या तो हमने उसका समाधान किया, या फिर समाधान कराने के लिए उसका कहीं न कहीं एक रास्ता एक्सप्लोर किया कि नहीं, ये वे है, इस वे से जाने पे इसका समाधान हो सकता है। कुछ ऐसी भी समस्या है जो ना तो उस समाधान हो पाया, ना उसका रास्ता निकल पाया। तो वैसी समस्या जटिल समस्या होती है, और वो जटिल समस्या के लिए हम जैसे लोगों को विधायक के रूप में यहाँ पे आना पड़ेगा, जो विधानसभा में बैठे, सरकार के बीच में बैठे और उसके लिए रास्ता निकाले।
नाथनगर की बात अगर आप करेंगे तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ हमारा 15 पंचायत, आप देखेंगे कि बाढ़ के दिनों में कट जा रहा गांव। आज भी मसाड़ू में मलखा, इंग्लिश फरका, रजंडीपुर कट रहा है। अब पानी आप नीचे गया, तब यहाँ पे उसको रिंग बांध पाने सरकार के पास राशि न है तो जियो बैग का काम। तो हमारी सरकार आई तो उस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। अभी भी आपको शंकरपुर दियारा हो, सोनू चक हो, सलमपुर हो, वहाँ ब्रिज नहीं है। कितना है? 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट, अरे 500 फीट वहाँ पे ब्रिज बनना है, ब्रिज नहीं है। जनता तो से आप कहीं न कहीं जब दूसरे जगह देखते हैं नहर है, यहाँ नहर नहीं, तो आखिर क्या कारण है? सरकार तो वही है, बिहार वही है, स्टेट वही है, तो फिर दूसरे जगह हो जा रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं न कहीं इस चीज़ जो समस्या से झेल रहे हैं यहाँ के लोग, उसके समाधान के लिए जिनकी दायित्व है, जिनका काम है कि उसको सरकार के सामने रख के उसको कराया जाए, कहीं न कहीं फेल्योर है, लैचेज है। वो लैचेज और फेल्योर मेरे समय में तो नहीं होगी। मैं पूरे नाथनगर विधानसभा के सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। देखिए, बड़ा बात कह दिया जेड हसन साहब ने। जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? जनता से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि इनका स्नेह प्यार हमें हमेशा ही मिला है। मैं 18 साल से भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। कई गांव ग्राम में मेरे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्नेह आशीर्वाद इस क्षेत्र के सभी लोगों का है और वो आपको दिखेगा और बहुत जल्दी दिखेगा। 14 तारीख को दिखेगा और प्रचंड बहुमत से नाथनगर विधानसभा हम जीत दिलाएंगे। एक सीट अपने नेता के झोली में डालेंगे, जो हम, मेरा यह आकलन है, मेरा असेसमेंट है, और हमको पूरे यहाँ के मतदाताओं पर जो हमको बेइंतहा चाहते हैं, जो हर जाति धर्म के लोग जहाँ पे जुड़े हुए हैं हमसे, वो सब लोग जो मेरा काम देखे हुए हैं, हमको पूरा विश्वास है कि 11 तारीख को वो मत करेंगे और हम बड़े मत से, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और बिहार में आप देखेंगे 1 to 5 में मेरे जीत के अंतर का जगह होगा। आप समय आने दीजिए, आपको दिखेगा। आपका विजन क्या है? मेरा विजन इस क्षेत्र के लोगों को भयमुक्त वातावरण में विकास के हर वो काम से सराबोर करना जो आज तक नहीं हुआ है। चाहे वो किसान की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, हॉस्पिटल की समस्या हो, विद्यालय की समस्या हो। जब मैंने बताया कि मैं घूमा हूँ और असेसमेंट किया हूँ और मेरे पास बाजाबता लिस्ट है कि यहाँ पे ये काम कब हो सकता है, क्यों नहीं हुआ और क्यों इतना हमारे लोग वंचित हैं, तो ये सारा चीज़ जब आप घूमेंगे, जब जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो ये सारा चीज़ मैंने खुद से किया है। कोई मेरे नीचे कोई सर्वेयर नहीं था, मेरे नीचे कोई हमारा स्टाफ नहीं था। मैं पर्सनली गांव में गया हूं, घंटा 2 घंटा बैठा हूं। लोग हमारे पास भी आते हैं, मैं उनसे बात करता हूं, समझने का प्रयास करता हूं कि आखिर क्या कारण है कि हमारा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र या भागलपुर इतना पीछे क्यों है। बाकी जिस जिले में मैंने नौकरी किया विगत दिनों में, वहाँ पे कम संसाधन, इससे पिछड़ा इलाका हुआ करता था, लेकिन 10 साल के बाद लगा बड़ा विकसित हो गया। तो कहीं न कहीं यहाँ पे लैचेज है। उस लैचेज को मेरे समय में दूर लैचेज नहीं रहेगा, इसलिए कि मुझे रास्ता पता है कि कहाँ से किस काम को कैसे कराया जाए और किस नियत समय से कराया जाए, ताकि हमारे लोगों का विकास हो पाए। और बिल्कुल आपको दिखेगा, मैं वादा कर रहा हूँ, आपकी मीडिया से आपको दिखेगा जब मैं चुन के जाऊँगा यहाँ से। देखिए, जेड हसन साहब ने वादा कर दिया कि आप, जब मैं चुन के जाऊंगा तो जो जनता का समस्या, उन सारी समस्याओं को अपने नेता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ऐसा ताज़ा अपडेट खबर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। भागलपुर से आवेश खान।